हाय वी टोकीजियर। आज हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे भोजपुरी रोमांटिक ड्रामा एपिक लव स्टोरी वाली मूवी की, जिसका नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर राजा के पिताजी गांव के बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों से कहते हैं कि बिना पढ़ाई लिखाई के इंसान पशु के समान होता है। लेकिन गाँव के बच्चे इस बात को नहीं मानते, क्योंकि उनका खुद का बेटा राजा बिना पढ़े लिखे लंदन में नौकरी करता है। जिस पर राजा के पिताजी कहते हैं कि मेरा बेटा लंदन में तो नौकरी करता है, लेकिन जब उसको अंग्रेजी उठा उठा के पटकती होगी तो वही जानता होगा। उसके बाद हमें यह दिखाया जाता है कि कैसे लंदन में राजा अपने दोस्त संजय के साथ लिट्टी चोखा बेचता है, लेकिन यहाँ पर राजा अपनी टूटी फूटी इंग्लिश के चलते हर बार मार खा जाता है। इसके बाद राजा और संजय लंदन घूमने जाते हैं, जहाँ पर गोरी गोरी लड़कियों को देखकर राजा का दिमाग खराब होने लगता है। तब संजय राजा से कहता है कि यहाँ पर बिना इंग्लिश के दाल नहीं गलने वाली है। जिस पर राजा वहाँ के एक अंग्रेज से इंग्लिश में बात करके संजय को दिखाने की कोशिश करता है कि वह भी इंग्लिश बोल सकता है, लेकिन वह अंग्रेज कुछ भी नहीं समझ पाता, क्योंकि राजा हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके बोलता है। इसके बाद उन्हें वहाँ एक हिंदुस्तानी लड़की दिखती है, जो कि अपने सहेली के साथ डांस कर रही होती है, जिसको राजा बड़े ध्यान से देखता है। राजा इस लड़की को देख ही रहा होता है कि तभी एक चोर लड़की का बैग लेकर भाग जाता है। चोर के पीछे राजा भी भागता है और इस चोर को दौड़ाकर पकड़ लेता है और वह बैग उस लड़की को लौटा देता है और वह लड़की राजा को थैंक्स बोलकर चली जाती है। यह पूरी बात लड़की अपने पापा को बताती है, कैसे एक लड़के ने उसका बैग चोरी होने से बचाया। यहाँ पर उसके पापा उस लड़के का नाम पूछते हैं। तब लड़की कहती है कि मैंने उसका नाम तो पूछा ही नहीं, लेकिन वह पक्का हिंदुस्तानी ही था। इसके बाद अगले दिन जब राजा और संजय काम से बाहर जा रहे होते हैं, तब उनकी मुलाकात उसी लड़की से दोबारा होती है। यहाँ पर लड़की खुद राजा से बात करती है और बोलती है कि क्या तुम भोजपुरिया हो। जिस पर राजा कहता है हाँ, और लड़की से पूछता है कि तुम लंदन में भी रहकर इतनी अच्छी भोजपुरी कैसे बोल लेती हो। जिस पर लड़की बताती है कि दरअसल वो लोग भी जौनपुर से हैं। उसके पापा एयरपोर्ट पर काम करते हैं और पापा का सख्त आदेश है कि बाहर कोई भी लैंग्वेज बोलो, लेकिन घर में शुद्ध भोजपुरी बोलना। इसके बाद यह लोग एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं और यहाँ पर लड़की अपना नाम दिया बताती है। इसके बाद दिया उन लोगों से पूछती है कि लंदन में कैसे, जिस पर राजा झूठ बोलता है और कहता है कि हम लोग ट्रांसफार्मर में इंजीनियर हैं। इसके बाद दिया अपने पापा को बताती है कि वह लड़का जिसने उसका पर्स चोरी होने से बचाया था, उसका नाम राजा है और वह पक्का भोजपुरिया है। अगले दिन राजा जब लिट्टी चोखा बेच रहा होता है, तब वहाँ दिया आ जाती है, जिसको देखकर राजा नीचे छुप जाता है, लेकिन दिया उसको देख लेती है और उसके पास आकर बोलती है क्या यही तुम्हारी ट्रांसफार्मर की फैक्ट्री है। जिस पर संजय दिया को बताता है कि इसने आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठ बोला था। यहाँ पर दिया राजा से बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी। जिस पर राजा कहता है देखिए हम गरीब आदमी हैं, कोशिश तो करबे किए। जिसके बाद राजा अपने पिता को अपनी पहली कमाई भेजता है और राजा के पिता उन पैसों को बैंक से निकाल कर अपने दोस्त को देने जाते हैं, क्योंकि राजा को लंदन भेजने के लिए शंभू ने पैसे उधार दिए थे। शंभू अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान होता है। इसके बाद जब अगले दिन राजा और संजय काम पर जा रहे होते हैं, तब दिया को देखकर राजा संजय को अकेले दुकान पर भेज देता है और खुद भागकर दिया के पास चला जाता है। यहाँ पर राजा कहता है कि वह एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन दिया को पता होता है कि वह भागकर उसी के पास मिलने आया है। इसके बाद दिया और राजा साथ में लंदन घूमते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है। यह बात दिया अपने पापा को बताती है, जिस पर उसके पापा राजा से मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जब दिया के पापा को यह बात पता चलती है कि राजा लिट्टी चोखा बेचता है, जिस पर दिया के पापा कहते हैं कि एक लिट्टी चोखा बेचने वाला तुम्हें कैसे खुशी से रख पाएगा। जिस पर दिया कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन दिया के पापा कहते हैं कि प्यार से पेट नहीं भरता और वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद दिया के पापा राजा से मिलने उसकी दुकान पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर राजा की लगन और ईमानदारी को देखकर दिया के पापा काफी इम्प्रेस होते हैं और घर जाकर राजा से मिलने के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद दिया तुरंत फोन करके राजा को घर पर शादी की बात करने के लिए बुला लेती है। अब क्योंकि दिया के पापा और राजा पहले से ही एक बार दुकान में मिल चुके होते हैं, इसलिए राजा देखते ही दिया के पापा को पहचान जाता है। यहाँ पर दिया के पापा शादी के लिए तो मान जाते हैं, पर राजा कहता है कि मुझे अपने बाबूजी से बात करने के लिए इंडिया जाना होगा, क्योंकि वह पुराने ख्यालात के आदमी है। जिस पर दिया के पापा को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। इसके बाद राजा इंडिया जाता है और इंडिया जाकर अपने पिता से दिया और अपने शादी की बात करने का मौका ढूंढता है। और दूसरे साइड दिया बार बार राजा को फोन करके परेशान करती है और पूछती है कि क्या उसने शादी की बात करी। लेकिन तभी वहाँ एक आदमी आता है जो राजा के पिता को बताता है कि उसके दोस्त शंभू की तबीयत काफी खराब हो गई है, और उसके पिता तुरंत शंभू के घर जाते हैं, जहाँ पर शंभू काफी परेशान होता है और कहता है कि वह अपनी बिटिया का कन्यादान भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिला और इस हालत में वह कैसे लड़का ढूंढेगा। जिस पर शंभू की पत्नी की नजर राजा पर पड़ जाती है और राजा से अपनी बेटी की शादी की बात करती है। जिस पर राजा के पिता शंभू को वचन दे देते हैं कि अगर उन्हें राजा पसंद है तो अब उनकी बेटी की शादी राजा से ही होगी, क्योंकि राजा के पिता के ऊपर शंभू का बहुत बड़ा एहसान होता है। इसलिए राजा के पिता सोचते हैं कि उसी बहाने उन्हें एहसानों को भी चुका देंगे। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा अपने पिता का पैर दबा रहा होता है और राजा दिया के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि शंभू की तबीयत काफी बिगड़ गई है। इसके बाद यह लोग तुरंत शंभू के घर जाते हैं, जहाँ शंभू की तबीयत काफी नाजुक होती है। जिस पर शंभू कहता है कि उसका जाने का वक्त आ गया है, वह अपनी बिटिया का कन्यादान नहीं कर पाएगा। जिस पर राजा के पिता वचन देते हैं कि अब तो शादी कल ही होगी, जहाँ पर राजा को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलता और राजा की शादी शंभू की बेटिया तुलसी
तुलसी से हो जाती है। शादी के बाद राजा तुलसी से कहता है कि वह थोड़ा उलझन में है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए और जमीन पर सोने लगता है, जिसको देखकर तुलसी कहती है कि जरूर कोई मजबूरी होगी जिसके कारण आप वक्त मांग रहे हैं, इसलिए आप ऊपर सो जाओ और मैं नीचे सो जाती हूँ। जिसके बाद दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ दिया काफी परेशान होती है। वह राजा के फोन पर कॉल करती है पर राजा एक बार भी फोन नहीं उठाता। इसके बाद राजा जब अपना फोन चार्ज पर लगाकर बाहर जाता है तब दिया का फोन आता है जिसको तुलसी उठाती है। तुलसी जैसे ही फोन उठाती है उधर से दिया तुलसी को राजा समझकर खूब सुनाती है और कहती है कि वह उससे बहुत प्यार करती है, वो उसके बिना मर जाएगी। यह बात जब तुलसी सुनती है तो टूट जाती है और रोने लगती है। इसके बाद जब राजा लंदन जाने का बात करता है तब तुलसी भी साथ जाने के लिए कहती है और राजा तुलसी को लेकर लंदन जाता है। लंदन पहुंचने के बाद संजय राजा और तुलसी को एक नए घर में ले जाता है। इसके बाद राजा और संजय बाहर खाने के लिए कुछ लेने जाते हैं। तब संजय राजा को बताता है कि दिया उसको बार बार फोन कर रही है, वह क्या जवाब दे। जिस पर राजा संजय को कहता है कि कुछ भी बोल दे यार, इस 10 दिन में तो पूरी दुनिया ही बदल गई है। इधर दूसरी तरफ तुलसी जब बैग में से कपड़े निकाल रही होती है तब उसे एक लड़की का कपड़ा मिलता है जिसके बारे में वो राजा से पूछती है। तब राजा कहता है कि वह संजय की बहन का कपड़ा है, शायद ले जाना भूल गया होगा। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह तुलसी संजय को फोन करके घर बुलाती है। इससे राजा डर जाता है और सोचता है कि क्या कहीं तुलसी को दिया के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन तुलसी संजय को राखी बांधने के लिए बुलाती है और कहती है कि वह उनके बड़े भाई के समान है, इसलिए राखी बांधना चाहती है। जिस पर संजय भी कहता है कि यह तो अच्छी बात है, उसकी भी कोई छोटी बहन नहीं है। यह बात सुनकर तुलसी राजा की तरफ देखती है क्योंकि जो कपड़ा राजा के बैग से मिलता है उसको राजा ने संजय की बहन का बताया होता है। यहाँ पर राजा संजय को इशारे में कहता है कि बहन है ना, गाँव में एक बहन है जिसके लिए कपड़ा खरीदा था। यहाँ पर संजय राजा के इशारों को समझ आता है और हाँ बोल देता है। इसके बाद तुलसी संजय के साथ बाहर कुछ सामान लेने जाती है जहाँ पर वह संजय से दिया के बारे में पूछने लगती है। पहले तो संजय कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब तुलसी उसे अपनी कसम देती है तो संजय दिया और राजा के बारे में सब कुछ बता देता है। यहाँ पर संजय तुलसी को दिया की फोटो भी दिखाता है और कहता है कि यह बात राजा को पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद तुलसी और दिया की मुलाकात तब होती है जब तुलसी मार्केट से कुछ सामान लेकर जा रही होती है। यहाँ पर तुलसी दिया को देखते ही पहचान जाती है और अपना नाम तुलसी ना बताकर संध्या बताती है और दिया का नंबर भी लेती है। यह बात तुलसी राजा को भी बताती है कि आज उसकी मुलाकात एक भोजपुरी लड़की से हुई, जिसको सुनकर राजा घबरा जाता है और राजा लड़की का नाम पूछता है, जिस पर तुलसी दिया ना बताकर संध्या बताती है। यह सुनकर राजा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अगले दिन तुलसी दिया से एक कॉफी शॉप में मिलती है। यहाँ पर तुलसी दिया के बारे में सब कुछ पूछती है, जिस पर दिया बताती है कि वह एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम राजा है, उसके लिए वह जान भी दे सकती है। वह कुछ दिन पहले इंडिया गया था हमारी शादी की बात करने के लिए, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आया। इसके बाद दिया तुलसी को अपने घर ले जाती है और अपने मम्मी पापा से मिलाती है, जहाँ पर दिया के पापा कहते हैं कि लंदन में कभी भी अकेला महसूस करो तो हमारे पास आ जाना। इसके बाद तुलसी को एहसास होता है कि राजा सिर्फ दिया से प्यार करता है और दिया भी राजा से उतना ही प्यार करती है। इसलिए तुलसी राजा और दिया को मिलाने के लिए दोनों को सेम टाइम पर सेम जगह पर बुलाती है और खुद दूर से ही सब कुछ देख रही होती है। अगले दिन जब तुलसी दिया से मिलती है तब दिया तुलसी को बताती है कि कल उसके जाने के बाद उसकी मुलाकात राजा से हुई, लेकिन उसकी शादी गाँव में एक लड़की से हो गई है जिससे राजा प्यार भी नहीं करता, लेकिन मजबूरन यह शादी उसे करनी पड़ी है। जिस पर तुलसी दिया से कहती है कि मजबूरी का रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिकते, एक दिन राजा तुम्हारे पास जरूर आएगा। यहाँ पर तुलसी और दिया को संजय साथ में देख लेता है और तुलसी को घर जाकर समझाता है कि वह अपने घर में ही आग लगा रही है। जिस पर तुलसी कहती है कि राजा और दिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उन दोनों के बीच में वह अभागन आ गई है, इसलिए वह उन दोनों को मिलाना चाहती है। जिस पर संजय सारी बात राजा को बताने के लिए जा रहा होता है पर तुलसी संजय को कसम देकर रोक लेती है। इसके बाद संजय राजा को समझाता है कि वह दिया को छोड़ दे, क्योंकि तुलसी शादीशुदा होने के बाद भी एक विधवा की जिंदगी जी रही है। इसके बाद राजा की तबीयत काफी खराब हो जाती है और तुलसी राजा की रात भर सेवा करती है, जिसको देखकर राजा को भी तुलसी से प्यार होने लगता है। अगले दिन तुलसी राजा की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है। यहाँ पर राजा शर्मिंदा हो जाता है और सोचता है कि वह तुलसी के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। यह बात राजा दिया को बताता है कि तुलसी बहुत अच्छी लड़की है, वह उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वह उसे धोखा नहीं दे सकता। जिस पर दिया तुलसी की फोटो देखने के लिए कहती है और बोलती है कि हम भी तो देखें किसका प्यार मेरे प्यार पर भारी पड़ गया है। तब राजा तुलसी की फोटो दिखाता है, जिसको देखकर दिया कहती है कि यह तो मेरी सहेली संध्या का फोटो है। संध्या का नाम सुनकर राजा भी सोच में पड़ जाता है कि संध्या तो तुलसी की सहेली का नाम था। यहाँ पर राजा को सारी बात पता चल जाती है कि तुलसी ने मेरे प्यार के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। इसके बाद दूसरी साइड तुलसी घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए राजा और दिया की जिंदगी से चली जाती है। इसके बाद जब संजय राजा के घर जाता है तब ना तो तुलसी गेट खोलती है और ना ही फोन उठाती है, जिस पर संजय तुरंत फोन करके राजा को बुलाता है। जब राजा आता है तब वह लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों पूरे घर में ढूंढते हैं पर तुलसी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन तभी राजा को टेबल पर रखा कंगन और एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है कि वह उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही है। इसके बाद वह लोग तुलसी को कई जगह ढूंढते हैं पर कहीं भी तुलसी नहीं मिलती। तभी संजय कहता है कि कुछ दिन पहले वो इंडिया के टिकट के लिए कितना पैसा लगता है पूछ रही थी। फिर वह लोग तुरंत एयरपोर्ट जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि इंडिया की फ्लाइट तो कब की चली गई है। वो लोग वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी तुलसी की आवाज सुनाई देती है, जिसको दिया के पापा ने रोक रखा होता है। यहाँ पर दिया ने ही अपने पापा को फोन करके
तुलसी को रोकने के लिए कहा होता है। इसके बाद राजा तुलसी से माफी मांगता है और कहता है कि अब वह उसके बिना नहीं जी पाएगा। यहाँ पर दिया को भी एहसास हो जाता है कि वह प्यार में अंधी होकर कितनी बड़ी भूल करने जा रही थी और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन किस मूवी का करूँ कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में सेलेक्ट करके प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।